व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ब्लैंड स्टिच फुट के पार्ट 2 के साथ आज की एक और वीडियो है जो कि मैं अपने एक ट्राउज़र में कर रही हूँ स्टिच और उसकी बॉटम को करनी है फोल्डिंग। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ, जो आपको भी प्रॉब्लम आएंगी तो आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अब मैंने आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से मैंने हाफ़ किया हुआ है जो कि मैंने दोबारा से करना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके साथ इस तरह का आए तो आपने क्या करना है। मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ। स्टिच लेंथ जो है वो मैंने रखा हुआ है 2.5, ठीक है। और मैंने टेंशन रेगुलेटर रखा है 4 और 5 के दरमियान में। स्टिच लेंथ मैंने जो डाल की हुई है वो भी आपको दिखा देती हूँ, वो मैंने ये वाली की हुई है, ठीक है। इसके बाद जो कि मैंने हेमिंग करना स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा सही आया। अगेन डिपेंड ऑन योर क्लॉथ के अपने कपड़े को रखा हुआ किस तरह से है। ये थोड़ा सा हम ज़्यादा लगा तो मैंने कहा थोड़ा कपड़ा आगे जैसे हम करते हैं अमूमन, तो ये थोड़ा सा सही नहीं आ रहा। तो फिर मैंने कहा आप भी करेंगे तो आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी। तो आपको कैसे पता चलेगा हमने कम करना है फुट को यहाँ से या हमने ज़्यादा करना है। तो आज आपको मैं ये प्रॉपर करूँगी गाइड, ठीक है। एक और बात, आपका वाइट पार्ट, ये वाला पार्ट जितना आपका इस साइड होगा, कहाँ पे, इस साइड की तरफ होगा ज़्यादा, तो आपकी कपड़ा नोक में उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। जितना आपका वाइट पार्ट आगे होगा इस फुट के, उतना ही आपका कपड़ा ज़्यादा आएगा। और जितना आप इसको कम करेंगी, ये देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आ रही हूँ। अब ये देखिएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये लूज़ हो रहा है, आप देख रहे हैं। ये चीज़ जितना आप इसको इतना लूज़ लेके आएंगी उतना ही आपका कपड़ा मशीन यहाँ से कम लेगी। अब मैं आपको खुद ही फ़र्क चेक करा देती हूँ। अब हमने कपड़े को भी इसी के अकॉर्डिंग रख देना है ऐसे, और आपको मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रखना है अपने कपड़े के। अभी आपको मैं ना दिखाती हूँ फिर सारा कि क्या होता है दारोमदार। इसको मैंने वैसे भी उधेड़ना था तो मैंने कहा आपको प्रॉपर बताती हूँ। इसको मैं निकालूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये है अब हमारा फैब्रिक, ठीक है, ये है कपड़ा। अब मैं आपको फ़र्क चेक कराती हूँ। डिपेंड ऑन योर हैंड कंट्रोल। ये देखिए, अब जब मैंने अपना, यस कैन सी, आई वांट टू फोकस, ये तो होता ही नहीं, तो ब्लर। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ को किया है तो इसकी स्टिचिंग आप खुद देख लेंगे कितनी आ रही है। ये देखिए कितना कम आया है। और जहाँ पे आपने अपने हाथ को इधर उधर करेंगे वो स्लिप भी होगा, लेकिन नहीं हो रहा। लास्ट में हुआ है थोड़ा सा, वो मैं नीचे ही देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, आई एम सॉरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वो वाला पार्टीशन है जो मैंने अपने वाइट पार्ट को, अपने फुट को, इस वाले फुट को मैंने इधर किया था, ये मैंने इस तरफ किया था, तो वो ये आ रहा है। और ये वो वाला है जो कि वाइट पार्ट मेरा, ये वाला जो वाइट पार्ट है, ये वाला आगे की तरफ था। अब आपको मैं सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वही अगेन फर्स्ट वाला हमारा, ये आपको मैं अब दिखाना चाह रही हूँ कि हमारा लास्ट वाला कौन सा था, ताकि आपको मैं सही से दिखा सकूँ। ये लास्ट वाला है हमारा जो हमने एंडिंग में किया। अब इसकी आप हैमिंग चेक करें, बहुत प्यारी आएगी, देख लीजिएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बहुत कम कपड़े के साथ हमारी हैमिंग होके आ गई है। और जहाँ पे मैंने थोड़ा सा फुट आगे रखा हुआ था वो झोलर है और ये स्ट्रेट है। तो हमें जब पता चल गया कि हमारा यहाँ पे ओके आ रहा है फुट, तो हमने इसी को रखते हुए अब आपके सामने मैं दूसरे पोंचे पे लगा के दिखाऊंगी और आपको फाइनल बताऊंगी कि किस तरह से में होता है। डिपेंड आपका स्लेट पे आपने किस तरह से सेट करना है। एक दफ़ा आपको आ गया ना करना, फिर तो भाई कोई मसला ही नहीं है। तो हम वही स्टिच लेंथ सब कुछ वही है। अब आपके सामने दोबारा करके दिखाती हूँ। दोबारा ये भी बता दो हमने फोल्डिंग कैसे करनी है। ये है हमारा ट्राउज़र, ये देखिए, ये इस तरह का ये ट्राउज़र है। इसकी मैंने क्या करनी थी, हैमिंग करनी है। इसको मैंने ऐसे रख के, हम क्या करते होते हैं, ये देखें, ये है रॉन्ग साइड है ना, हम इसको ऐसे रख के इस तरह से करके हमने
इस तरह से क्या करनी होती है, हमने यहाँ पे अमूमन हम सिलाई लगा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हमने क्या करना है, सिलाई नहीं करनी, हमने करनी है हेमिंग ब्लेंड स्टिच फुट से। तो हमने इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे, ये इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। आप चाहें तो आयरन से इसको फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं तो बेशक आप ना करें, या फिर आपको जब आप स्टिचिंग करी होंगी तो आपको कपड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज मुझे इतना चाहिए, तो आपको अंदाज़ा खुद ब खुद ही हो जाएगा। लोन का तो आराम से इसकी क्रीज बन जानी है। ये देखें, ये हो गया। इसको मैंने रखना है अपने मशीन में और फिर मैंने चेक करना है। अब मैंने अपने कपड़े को सेट करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा मज़ीद और आगे होगा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, क्योंकि कपड़े को उसके अकॉर्डिंग रखना इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। 3 पॉइंट होते हैं फाइनली। अच्छा, इसको फिर हमने ना चेक करना है पहले आराम से, ये ऐसे, ठीक है। आप पहले चेक कर लें, आपको थोड़ी सी तसल्ली भी हो जाएगी कि हमने कितना रखना है और कितना नहीं रखना। ये ऐसे, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि आपको ज़रा सही से दिखा सकूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे सेट कर लेना है और हाथ से अपने ऐसे बिठाते जाना है और ये ऐसे अकॉर्डिंग टू योर गाइडेंस। अब मैंने चेक करना है यहाँ से, इस साइड से, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा फैब्रिक के ऊपर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मेरे फैब्रिक के ऊपर ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ के मैंने इधर कर लेना है। ये ऐसे करके इसको मैंने ऐसे कर लेना है, मतलब कि इस तरफ, ठीक है। आज आ गया, यस, ओके हो गया। अब हमने जो गाइडेंस हमें क्यों दी जाती है कि हमारा इक्वल आए, ये हमारा कम हो रहा था गैप। अब हमने इसको थोड़ा सा ऐसे करना है, इस तरफ को ऐसे, और हमने फिर से स्टार्ट कर देना है। ये देखिए, ये तकरीबन कितने पॉइंट हो रहे हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं, ये हमारा 1 इंच का हो गया, ये 3 पॉइंट आ रहे हैं। ये देखें, इट्स अ 3 पॉइंट। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट, ये 1 1 2 एंड 3 पॉइंट का कपड़ा है हमारा। और फिर वही अगेन आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, एक हो जाएगा साड़ी की फॉल हो गई, कुछ भी आप कर रहे हो बहुत प्यारा बनेगा। कपड़े को इधर इस की रुख करना है, ऐसे, और ऐसे, ये ऐसे। अब हमारे गाइडनेस दी गई है, कपड़ा इसके अकॉर्डिंग आएगा हमारा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखते जाएं आप, मैं आपके सामने कर रही हूँ। ये देखें, ऐसे इसको हमें सेट करना है अकॉर्डिंग, ये ऐसे, और फिर इसको ऐसे सेट करना है आपने। एक बार आप आराम से एहतियात से कर लेंगी, आपको पता चल जाएगा, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। ये देखें, एज को फॉलो करते हुए ये मेरा सारा हो गया है। अब हमने इसको करना है, यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और अब आपको मैं फाइनल चेक कराती हूँ। दैट्स गुड। ये है हमारा ट्राउज़र। फाइनल हेमिंग के बाद मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से हमारी ब्लेंड स्टिच की काम। अक्सर लोग कह रहे हैं कि झोल आते हैं, आप मुझे बताएं कोई झोल इस जगह पे आपको दिख रहा है? यू कैन सी, ये देखिए इस तरह से होगा फाइनल। ये देखिए, कोई झोल किसी भी किस्म का क्या आपको दिख रहा है? और यहाँ से ये होगा कुछ इस तरह से। गुड, ये देखिए आप,
इजीली यू कैन सी सब कुछ आपके सामने किया है, कुछ भी नहीं छुपाया, कोई झोल। अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर लें बहुत अच्छा आएगा। अब इसके स्लाइडर करके आपको फाइनल लुक भी चेक कराती हूँ। ये ट्राउज़र सिल चुका है, आपके सामने है, और आप इसकी फिनिशिंग को भी चेक कर सकते हैं। नो डाउट बहुत अच्छी आई है। ठीक है, ये देखें, ये इसकी फिनिशिंग आपको मैं चेक करा दूं दोबारा से। सिला हुआ कितना अच्छा लग रहा है। हेमिंग करेंगे तो हम ये हेमिंग में जो टाइम लगता है तकरीबन 10 से 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर मेरा डन हो चुका है। वेल, ये देखें, कोई झोल की किसी किस्म का कुछ भी नहीं है। मैंने क्रीज भी उठाई थी, वो ये शावर से प्रेस करेंगे तो ये क्रीज भी चली जाएगी। ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी कि ब्लैंक स्टिच फुट को यूज़ करते हुए किस तरह से हम हेमिंग कर सकते हैं। आपको ये मेरा मेथड कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और किन्होंने मेरी इस मेथड से हेमिंग करना सीखी है ये भी ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतज़ार। चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।